राजस्थान में धर्म परिवर्तन पर बड़ा खुलासा। गरीब हिंदुओं को बरगलाकर ईसाई बनाने का खेल। बदहाली से उबारने का झांसा देकर दलितों से सबसे बड़ा धोखा। राजस्थान के जिस शहर से सूबे की सरकार का राज चलता है, वहां से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर झूठे दावे, बड़े झांसे और मूर्ति पूजा से अनहोनी का डर दिखाकर गरीब हिंदुओं, खासकर दलितों को ईसाई बनाने के खुलासे से सनसनी मच गई है। गुलाबी नगरी जयपुर के करीब जो इलाका धर्मांतरण के गोरख धंधे की प्रयोगशाला के तौर पर सामने आया है, ठीक उसी ग्राउंड जीरो पर टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे में जो हकीकत दर्ज हुई, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। ये ग्राम पंचायत वाटिका है, जहां हिंदू संगठनों के आरोपों के मुताबिक 28 अक्टूबर को हजारों हिंदुओं को ईसाई बनाने का प्लान था, जिसके सबूत के तौर पर इस पोस्टर को पेश किया जा रहा है। जयपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर हम आप पहुंचे हैं उस बस्ती में, जहां पर ये बताया जा रहा था कि धर्मांतरण किया जा रहा है। एक कार्यक्रम होना था, लेकिन कार्यक्रम नहीं हुआ। उस स्थल पर भी हम चलेंगे जहां कार्यक्रम होना था। किस तरह लाखों रुपए लगाकर पूरा समतल किया गया, ये फिलहाल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये बस्ती है, तकरीबन 400 परिवार यहाँ पर रहते हैं। दूर तक ये बस्ती फैली हुई है। इधर आप देखेंगे, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बताया जा रहा है कि ये जो मकान सामने है, यहाँ पास्टर रहते हैं जो ये सब कुछ करवा रहा है। और हालांकि उन्होंने पहले धर्म परिवर्तन कर लिया और अब वो जो लोग हैं उनको धर्म परिवर्तित करवा रहे हैं, ऐसी बात सामने आ रही है। लेकिन क्या सच्चाई है इसमें, उसको जानने के लिए हमको यहाँ तह में जाना पड़ेगा। जिस धर्मपाल पर अनपढ़ दलितों को गुमराह करने का आरोप है, उसने खुद पंजाब जाकर ईसाईयत कबूल की थी और अब उस पर जयपुर के आसपास गरीब हिंदुओं को झांसे में लेकर ईसाई बनाने का इल्जाम लगा है। इस वक्त हम मौजूद हैं उस पास्टर के घर पर जो कार्यक्रम करवा रहे थे। करीब 10 से 15,000 20,000 लोगों तक की गैदरिंग वहां पर होनी थी, लेकिन कार्यक्रम रद्द हुआ विरोध के चलते हुए। स्थानीय लोगों ने विरोध किया, जिसके चलते पूरा कार्यक्रम रद्द हो गया। यहाँ देखिए, जिन्होंने विरोध किया था, शिकायत दी थी लिखित में, वेद प्रकाश जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। वेद प्रकाश जी, कहाँ हम खड़े हैं, किसका घर है और क्या शिकायत आपने दी थी, कार्यक्रम रद्द हुआ? सर, जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे गांव के आसपास के एरिया में ये विशिष्ट समुदाय के लोगों को धर्म परिवर्तन की ओर अग्रेसित कर रहे हैं, पोस्टर देखे मैंने दीपावली से पहले। उसके बाद में मैंने पंचायत को लिखित में एप्लीकेशन दी। जो पास्टर धर्मपाल के नाम से जो व्यक्तित्व हैं, जिनके घर के बाहर हम खड़े हैं, इन्होंने एक प्रोग्राम रखा था ईसा मसीह का प्रचार कर। यहाँ पर जो आप जिस क्षेत्र में खड़े हैं, वहाँ किसी दूसरे धर्म वर्ण संप्रदाय के लोग नहीं है, सभी सनातनी हैं। तो मैंने इनसे पूछना चाहा कि आप करना क्या चाहते हैं। बाद में पता चला कि लोगों से धर्म परिवर्तन करवाते हैं और काफी समय से इस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं। पास्टर धर्मपाल किस तरीके से धर्म परिवर्तन का धंधा चला रहा था, उसकी कहानी वेद प्रकाश नाम के शख्स ने सुनाई। उनके मंच पर से जो संबोधन का तरीका होता है, वो ये कहते हैं कि प्रभु ही एकमात्र भगवान ईश्वर है, बाकी मूर्ति ये सब आडंबर है, इनको पूजने से आपको प्रभु दंड देंगे। और यहाँ आसपास के कुछ लोगों ने तो ऐसा भी किया है कि मूर्तियों को कुएं में फेंक दिया और उसके अलावा भगवान को मानना बंद कर दिया। और वो ईसा मसीह की पूरी रात जाग कर प्रार्थना कर रहे हैं, पर ईसा मसीह नहीं आ रहे हैं। ये थोड़ा विचारणीय विषय है सभी लोगों के। पास्टर धर्मपाल के प्रोपेगेंडे वाले एजेंडे के खिलाफ बिगुल बजाने वाले वेद प्रकाश के मुताबिक वो गरीब दलितों को मूर्ति पूजा के खिलाफ उकसाता है, उन्हें हिंदू पूजा पद्धति से अनर्थ का डर दिखाता है और फिर चपेट में लेकर सनातन से दूर कर देता है। हम आपका इलाज करेंगे, इस प्रकार की गतिविधियां करके सर पर हाथ रखना, कुछ पवित्र आत्मा घुस गई है, आर्थिक रूप से गरीब लोगों को सहायता प्रदान करके या उनको हम आपका इलाज करवाएंगे, इस तरीके से बरगला कर अनपढ़ जो लोग हैं, जो वास्तविकता में मजदूरी करते हैं, उनको कुछ आर्थिक प्रलोभन देकर, इस तरीके के प्रलोभन देकर उन्हें धर्म परिवर्तन की ओर अग्रसर। इस इलाके में अभी वो पोस्टर लगे हैं जिनके जरिए यीशु मसीह के प्रचार के इश्तिहार दिए गए थे। इस पोस्टर पर पास्टर धर्मपाल की तस्वीर तो है ही, उसके साथ अमृत संधू की तस्वीर भी है, जो पंजाब के रहने वाले हैं और जिन पर धर्मपाल के धर्म परिवर्तन का आरोप है। हालांकि हिंदू संगठनों ने धर्मांतरण के इस इरादे वाले जलसे पर ऐतराज जताया तो 28 अक्टूबर वाला प्रोग्राम रद्द हो गया। लेकिन आरोपों के मुताबिक उस दिन हजारों हिंदुओं को जुटाने का प्लान था, उन्हें हिंदू से ईसाई बनाने का इरादा था। क्या है कि इनका 150 लोगों का एक समूह होता है तो उसमें 50-60 महिलाएं, 50-60 लोग इनके रहते हैं खुद के ही। वो एक पूरा प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, उनके ऊपर हाथ रखते हैं, उनके ऊपर ये कहते हैं कि ये यीशु मसीह का निशान लगा लो अपनी छाती पे, आपके पति शराब पीना छोड़ देंगे। ऐसी मनगढ़ंत योजनाएं बना के हिंदू देवी देवताओं को मत मानो, भोग मत लगाओ, मावस के दिन पितरों को मत मानो
लक्ष्मी जी जब दिवाली के दिन मीट बनाओ, ये ऐसे ऐसे कार्यक्रम लोगों से करवा रहा है। चूंकि आर्थिक रूप से कमजोर दलित वर्ग के लोगों को, जो पोवर्टी लाइन से नीचे हैं, ऐसे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है धर्मांतरण के लिए, और उसी की तलाश करते हुए जब हमारी टीम यहाँ पहुंची है, चूंकि ये समय वो समय होता है जब वो लोग मजदूरी करने के लिए निकलते हैं, क्योंकि उसी से उनका चूल्हा जलना है। ये देखिए यहाँ पर ये काम चल रहा था, यहाँ एक काम चलता है लकड़ियां काटने का, और वहाँ ये शख्स काम करते हैं। इनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? कानाराम। कानाराम, कितने साल से पहले आपने ये धर्म ग्रहण किया था और अभी क्या चल रहा है उसमें? पहले तो आए थे वो, जब प्रार्थना बोलते थे यार यीशु का नाम बुलवाते थे, अच्छा भाई यीशु मसीह में आओ, अच्छा, आपके पूरे वो क्या है धर्म संकट सब मिट जाएंगे, पाप सब मिट जाएंगे। हमारे को फिर वो बपतिस्मा के लिए बोले थे, तो बपतिस्मा के लिए तो हम मना कर दिए थे। अच्छा, बपतिस्मा क्या होता है? बपतिस्मा जो नुआते हैं उसको अच्छा, होद में डाल के, अच्छा, होद में डाल के पवित्र करते हैं। हाँ, फिर उसके बाद में बीड़ी। आरोपों के मुताबिक ईसाई मिशनरी से जुड़े लोग गरीबी दूर करने के झांसे देते हैं, तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं और फिर उन्हें ईसाई बना देते हैं। मिशनरी के चंगुल में फंस चुके ऐसे ही कुछ लोगों से हमारी टीम ने बात की, तो उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। ये भाई अपने देवी देवता को मत मानो, उनकी तुम मूर्ति हो कुछ भी हो, तो उनको क्या है कोठी के अंदर पटक दो, कहीं भी मतलब गाड़ दो, कोठी मतलब कुएं में पटक दो? कुएं में पटक दो कुछ ऐसे। अच्छा, फिर आपने पटका कुएं में उनको? नहीं पटका। क्यों नहीं पटका? वो तो आपसे कह रहे थे। मैं माना नहीं था फिर उनकी बात। मेरे को इन भाई साहब ने लेके गए थे कि आपका मेरे को बीमार रहता था, तो ले गए, फिर मेरे को 1.5 साल तक करवाया। मैंने साथ छोड़ने की कोशिश की थी, ये निशान बनवा दिए मेरे। अच्छा, ये क्रॉस का चिन्ह? हाँ, क्रॉस का चिन्ह बना दिया उन्होंने। अच्छा, क्या कहा था क्रॉस बनाते हुए? कि आप इसी को याद करो, इसी को ही, हाँ। और इसी से आपका सारा दुख मिट जाएगा। अच्छा। और आपके हर काम में अच्छा होगा। राजस्थान में चर्च और ईसाई मिशनरी से जुड़े लोग लाचार और गरीब दलितों को कैसे अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं, इसे लेकर भी चौंकाने वाले दावे सामने आए। इमोशनली ब्लैकमेल करके इन लोगों को, इनको अपने मशीनरी से जोड़ते हुए, और इन्होंने जगह जगह अपने एजेंट, पादरी के नाम से, पास्टर के नाम से एक एजेंट बना रखे हैं, और वो जगह जगह एससी के तबके के लोगों के मोहल्ले में, ढाणियों में उनको जाते हैं और उनके अनपढ़ महिलाओं को उनको अपने उसमें गिरफ्त में लेते हैं। और बहरहाल इन आरोपों की सच्चाई क्या है, ये पता लगाना पुलिस और जांच एजेंसियों का काम है, लेकिन अब तक जो दावे सामने आए हैं वो राजस्थान सरकार की साख पर बट्टा लगाते हैं। भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ, नव भारत, जयपुर।